इसी को आगे बढ़ाते हुए, जो लास्ट टाइम इमरान खान जी अली मोहम्मद खान साहब, एक माज़रत के साथ सिर्फ एक जुमला ले लें कि जो लास्ट टाइम इमरान खान ने कहा था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में, वो उन्होंने अपनी अहलिया को मुखातब करके बात की थी। उन्होंने उनके रेफरेंस से कहा था कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मेरी कारकुनान अंदर है उनको अगर उन्हें कुछ हुआ तो नहीं छोड़ूंगा। तो वो ऐसा लग रहा था कि वो एक पर्सनल ग्रज है जो कि निकाल रहे हैं, उन्होंने कोई अवामी बात नहीं की थी। तो इसको आप कैसे रीड करते हैं? नहीं, थोड़ा सा आपने पर्सनल हिट किया खान साहब को, मैं टोटली बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, इससे मैं एग्री नहीं करता। खान साहब ने मुल्क के अमूमी हालात के हवाले से भी बात की है और उन्होंने इस तरह भी इशारा दिया है कि मामलात को ठीक करने में आर्मी चीफ साहब का भी बड़ा रोल हो सकता है कि मामलात बैलेंस हो, मामलात ठीक हो। माजी में जिस तरह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ साहब ने जब जनरल राहील शरीफ साहब को दावत दी, जब हमारा धरना था और राहील शरीफ साहब ने इंटरवीन किया था और बात हुई उससे पहले कियानी साहब के दौर में, जिस तरीके से सदर जरदारी साहब, उस जरदारी साहब सदर थे और मियां साहब, और उस दौर में जब एक रोल प्ले किया कियानी साहब ने, जब जुडिशल मूवमेंट के दौरान जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चोई साहब जब उनकी जब बहाली हो रही थी, उसमें भी एक रोल अदा हुआ था। उस वक्त के आर्मी चीफ जनाब आई थिंक कियानी साहब थे, और जब मियां नवाज शरीफ साहब एक लॉन्ग मार्च पे निकले थे और खान साहब भी उस लॉन्ग मार्च का हिस्सा थे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें सबका एक रोल है। मैंने जो बात की है, जो आज जरदारी साहब कह रहे हैं, 6 महीने पहले मैंने की, अहमद मीर साहब के एक बड़े प्लेटफॉर्म पे की, फिर अपने और अकाउंट से मैंने की, मैंने मीडिया में की, मैंने प्रिंट मीडिया में ये बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मैंने की कि आरिफ अलवी साहब मोहतरम सदर मुमलिकत उस वक्त के जो फॉर्म 45 वाले ओरिजिनल सदर थे, मैंने दरखास्त की थी कि वो तमाम सियासी ज़ुमा, तमाम जमातों की जो टॉप लीडरशिप है, हमारे ज़ाहिर मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं इमरान खान साहब, वो सबको जमा करें जी। लेकिन उसकी शर्त रखी ना आपने, आपने शर्त रखी है कि खान साहब को बाहर निकाला जाए। वो काम उस वक्त नहीं हुआ, आपने जो बात की ना फाद साहब, मैं उससे थोड़ा सा डिफर करूंगा, डिसएग्री नहीं करूंगा, थोड़ा सा डेविएट करूंगा। देखिए, हम ये नहीं कहते कि हमने एस्टैब्लिशमेंट से बैठ के मुज़ाकरात करके अपने मसाइल हल करने हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो इनिशिएटिव जरदारी साहब ले रहे हैं, क्या मुज़ाकरात करें, तो पहले खान साहब को बाहर निकालें। जो मैंडेट की वापसी का रोड मैप है वो तो थोड़ा दें, हमारी जो असीरान है वो बाहर हो, एनेबलिंग एनवायरनमेंट बने, और उसमें फिर हुकूमत, जो आज की हुकूमत है जो बैठी है, चाहे जैसी भी फॉर्म 47 वो पे तो बैठे, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, और फिर बात आगे बढ़े कि जब तक खान साहब बाहर नहीं आते, खान साहब जेल में है, कैसे मुज़ाकरात होंगे? आप मुझे बताएं, क्या ये कोई चलने वाली बात है? ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमेशा नपी तुली बात करते हैं, एक दलील से बात करते हैं, लेकिन मेरा अपना राय ये है बतूल इसमें कि मुझे देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत है कि किसी तरीके से मामलात जो हैं वो ठंडे हों, नॉर्मलाइज हों। वो तो अभी शायद बस अभी बात कर रहे थे, पीटीआई को भी पता है कि वो इस तरीके से दे कांट कैरी ऑन, उनको भी अपना किसी तरीके से जो है वो रिलीफ की ज़रूरत है ताकि उनकी पार्टी के ऊपर जो दबाव है और उनके लीडर के ऊपर जो दबाव है वो ख़त्म हो। अब सवाल ये है कि ये चलो दोनों तरफ से रिक्वायरमेंट तो आ गई कि हमें समझ आ गई कि दोनों चाहते हों, लेकिन नहीं होगा। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है वो खान साहब नहीं करेंगे, और फिर जो इमरान खान चाह रहे हैं वो भी तो नहीं, और जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट। ये इस टाइम आज के दिन जो ग्राउंड सिचुएशन है, कल को कुछ भी हो सकता है। इमरान खान साहब बहुत हाई उनकी डिमांड्स हैं, वो नहीं पूरी हो सकती, और इस्टेब्लिशमेंट अगर चाह रही है कि इमरान खान साहब जो है वो बग़ैर बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत दिए और उनको रिलीफ मिल जाए या वो मान जाए इस्टेब्लिशमेंट की बात किसी तरीके से, वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि खान साहब को भी फ़ायदा हो रहा है। वो ज़ाती तौर पर जेल में बैठना तो हर शख्स के लिए मुश्किल होता है, लेकिन सियासी तौर पर उनको फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो दोनों की पोजीशंस हैं उनमें गैप इतना है कि मुझे वो गैप अब कम अज़ कम आजकल में कम होता नजर। और फात साहब, माजी में इमरान खान ने कहते रहे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से तो नीचे किसी से बात ही नहीं करेंगे ना, उनका स्टैंडर्ड ही ये था कि चीफ के नीचे किसी से बात नहीं होना चाहिए, वो उनके लेवल के नहीं थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि उनमें रियलाइजेशन भी नहीं है कि सियासी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। बिलावल साहब ने उनको ऑफ़र किया सबके सामने, जरदारी साहब इस पर बात कर चुके हैं, राना सनाउल्लाह अपने इंटरव्यूज़ में इस मुज़ाकरात के ऊपर बात कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद हम पीटीआई को देख रहे हैं कि वो टॉक शोज़ में कह रहे हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है गवर्नमेंट गिर जाए, हमें तो अपना मैंडेट चाहिए। तो ये जब तक दरमियाना एटीट्यूड नहीं आएगा, दरमियाना रास्ता भी नहीं निकलेगा। देखिए ना, और वो तब आता है जब आपको कोई इंसेंटिव मिल रहा हो।
मुझे मेरी रीडिंग ये है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं या पीटीआई की लीडरशिप ये समझती है कि उनकी सियासत जो है उसको ठेस पहुंचेगा अगर इस तरह का तासुर आया कि उन्होंने कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। तो जो सबसे बड़ा जिस टाइम इशू है पाकिस्तान के लिए, और ये हम आखिरी बात करते हैं क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है, कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी अपनी पोजीशंस में फंस गए हैं और उससे निकलना मुश्किल हो रहा है। ये ट्रैफिक जैम हो गया है और ट्रैफिक जब तभी खुलता है जब कोई एक गाड़ी रिवर्स करती है। इधर कोई गाड़ी रिवर्स नहीं करना चाहती, सिस्टम जो है वो ट्रैफिक जैम की तरह फंसा हुआ। इमरान खान खुद को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते और इदारों को जो ठेस पहुंची है वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। तो है वी आर स्टक।